Hello learners, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के बारे में और जानते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो आइए समझते हैं क्या बताया गया है आज के एडिटोरियल में। तो यहाँ पे हम लोग आज के एडिटोरियल का टॉपिक देखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, कहा जा रहा है कि रिफॉर्म एमिड क्राइसिस, और वहीं पे बात करी जा रही है सब टॉपिक की। कहा जा रहा है कि इन श्रीलंका ऑन 21st अमेंडमेंट पॉलिटिकल कंसेंसस में बी एल्सिव एमिड इकोनॉमिक टर्मोइल। तो आइए देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखिए बात हो रही है, कहा जा रहा है कि संकट के बीच सुधार, श्रीलंका में 21वें संशोधन पर आर्थिक उथल पुथल के बीच राजनीतिक सहमति बन सकती है मायावी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब जानेंगे क्या है पूरी न्यूज और क्या यहाँ पे बताए जाने की कोशिश करी जा रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज और समझते हैं क्या है खास हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ से जानते हैं, कहा जा रहा है कि खाद्य और ईंधन के समय में श्रीलंकाई नेतृत्व की करने के लिए सूची में संरचनात्मक राजनीतिक सुधार के लिए परियोजना कम से कम जरूरी मामला प्रतीत हो सकता है। एक कमी और आर्थिक अराजकता जो तेजी से अमानवीय संकट में बदल रही है, फिर भी इस तरह की परियोजनाओं के लिए बेहतर समय नहीं हो सकता, खासकर अगर यह राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मुस्तगो की सड़क पर मांग को संबोधित करता है और शासन को साफ करने का वादा करता है। तो 21वें संशोधन का उद्देश्य, जिसके लिए इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की कैबिनेट द्वारा संसद में पेश करने के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई थी। आगे यह भी कहा गया कि अधिकांश कार्यकारी शक्तियों की अध्यक्षता करना है। यह प्रधानमंत्री के पास और अधिक शक्तियां रखेगा और सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाएगा। तो देखिए ये जो न्यूज़ है, हाँ, आपको अभी समझ में आ गया होगा, ये श्रीलंका से रिलेटेड है और वहाँ पे अभी जो उथल पुथल चल रही थी उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। जितने भी एडिटोरियल थे उनमें से कोई खास था नहीं। एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड था तो वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे एग्ज़ाम के लिए। एक और था, अभी मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो मुझे लगा कि ये एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस किया जाना चाहिए। चलिए और जानते हैं क्या है खास और क्या बताया जा रहा है आगे की चीज़ों में। तो देखिए आगे ये भी कहा जा रहा है कि सारी शक्ति अब व्यवस्था में एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होने के कारण यह अधिक पुनः के लिए बना सकता है अर्थव्यवस्था पर जिम्मेदारी से निर्णय लेना, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि संसद में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किए जाने वाले विधेयक को उस तरह का समर्थन प्राप्त है या नहीं है। 21वें संशोधन ने 19वें संशोधन के प्रावधानों को बारीकी से देखने के लिए कहा। आगे ये भी कहा जा रहा है कि महिंदा राजपक्षे के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में हार के समाप्त होने के बाद के महीने में 2015 में पारित किया गया। आगे यह भी बताया जा रहा है कि एक दशक के सत्तावादी राजपक्षे शासन के बाद 19वें संशोधन ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे की टीम द्वारा अच्छे और जिम्मेदार शासन को वादा किया, लेकिन अपने ही अंतर्विरोधों के बोझ तले सरकार के शानदार पतन के साथ राजपक्षे की सत्ता में लौटने से पहले ये केवल एक बार की बात थी। और आगे की न्यूज़ अगर यहाँ पे हम लोग देखें और समझें तो यहाँ पे समझ में आएगा। आगे ये भी कहा जा रहा है कि उनके पहले कृत्यों में से एक 20वें संशोधन में जल्दबाजी करना था, जिसने 19वें संशोधन के प्रावधानों को लगभग कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे बताया गया है पूरी तरीके से उलट दिया, जिसमें चुनाव, सार्वजनिक सेवा, पुलिस, वित्त, मानवाधिकार, खरीद के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं। आगे की चीज़ें बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि खरीद के लिए आयोगों के लिए स्वतंत्र नियुक्त सुनिश्चित करने वाले प्रावधान भी शामिल थे, जबकि नई रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने 21वें संशोधन पर राजनीतिक सहमति की मांग की है। केवल राष्ट्रपति राजपक्षे ही कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। श्रीलंका पौजोना पार्टी जो सबसे छोटा है, वो भी पूर्व वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं, लेकिन 21वां संशोधन उनकी दोहरी नागरिकता के आधार पर उन्हें खत्म कर देगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे यहीं पे समझते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि विपक्षी समागी
जन बालवेगिया, जिनके नेता साजिद प्रेमदासा चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया जाए, और हो सकता है कि वे संशोधन का समर्थन ना करें, क्योंकि उनका मानना है कि यह काफ़ी दूर तक नहीं जाता है। यदि विधेयक पारित होने में विफल रहता है तो यह केवल अधिक राजनीतिक कटुता पैदा कर सकता है और आर्थिक मरम्मत के कार्य से विचलित कर सकता है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली बात ये है कि जो राष्ट्रपति का पद है श्रीलंका में, कुछ पार्टियां नहीं चाहती हैं कि ये पद होना चाहिए, क्योंकि कई सारे डिस्प्यूट है इसके बीच में, और इसकी वजह से कुछ पार्टियां इसको नहीं मानती हैं। तो उनको लगता है कि ये पद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा पद हो जहाँ पे सबके हित की बात करी जाए, तो दूसरी पार्टी ऐसा सोचती है। और ये डिस्प्यूट कई महीनों से चल रहा है, आपको पता ही है, बीच बीच में ये एडिटोरियल में आ जाता है। हमने स्टार्टिंग में जब द हिंदू को मैं एक्सप्लेन करता था तो उस टाइम पे भी मैं आपको बताया था कि क्या डिस्प्यूट चल रहे थे। इनके कुछ पारिवारिक जो रणनील विक्रमसिंघे हैं, इनके कुछ पारिवारिक जो कैंडिडेट हैं उनका भी कुछ यहाँ पे लफड़ा चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी गई है, एंड आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या यहाँ पे बात करी जा रही है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो चीज़ भी आप यहाँ पे पढ़ते हैं उसको एटलीस्ट आप जाके एक बार गूगल किया करो, और ताकि आपको उसका बेसिक समझ में आए, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझोगे तो कितना भी करंट से आप अपडेट रहो वो उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, और इन्फॉर्मेटिव होगा भी तो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए। जब बेसिक पता होगा तभी आप आगे की चीज़ें बता पाओगे। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो। तो चलो फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, और कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर राइट करना, आई विल ट्राई टू आंसर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।